हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम, नमस्ते। और कैसे हैं सर आप? बस जी मैडम ठीक है, आप बताइए। बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई थी तो सोचा बात कर ली जाए। जी जी मैडम, हाँ बहुत दिन से कॉल नहीं आया था आपका। जी सर, ऑन पैसिव की क्या अपडेट है? मैडम ऑन पैसिव की अपडेट ये है, देखो 15-20 दिन पहले तो अपनी बात हुई थी। तो उसके जी बाद जो हुआ है ना, एक तो बुर्ज खलीफा पे इवेंट हुआ है इसका। ठीक जी है, जैसे पहले इवेंट होते रहे हैं वो मार्केटिंग को लेके होते हैं। देखो इस तरह के जो इवेंट होते हैं ना, वो सब मार्केटिंग पॉलिसी के तहत होते हैं सारे। जी मतलब इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब जानते हैं ओन पैसिव को। और बुर्ज खलीफा तो एक ऐसी जगह है जो एक मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है जो चीज। और वहां पे ओन पैसिव अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ना, तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है हर किसी पे। तो ये जी इवेंट वहां पे हुआ। और बाकी जो इवेंट हुए ना उससे पहले, तो सारे इवेंट को लेके एक तरह से वहां पे इस इवेंट की समरी आप कह सकते हैं। जो ये था, जो एक तकदीर इवेंट हुआ था ना पहले, तो जी उसको लेके भी इसमें कुछ बताया गया था। तो सारी चीजें, ये इवेंट उसीलिए हुआ है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओन पैसिव आगे बढ़ रहा है, ओन पैसिव ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। और अभी जो उसके बाद जो हुआ, ये जैसे जब अपनी बात हुई थी तो ओ कनेक्ट पे क्या था, जब ओ कनेक्ट पे मीटिंग हुई तो वो बफरिंग कर रहा था। जैसे पहले क्या था, बहुत से फाउंडर्स बोलते थे कि सर हमें सुनने को मिलता है, हमें इस तरह की बातें होती हैं, क्या तुम्हारा ओन पैसिव आया हुआ है, तुम ओ कनेक्ट भी आ गया तुम्हारा, फिर भी मीटिंग जूम पे क्यों होती है। तो जब ये जूम पे मीटिंग ना करके ओ कनेक्ट पे मीटिंग की गई थी, तो ओ कनेक्ट पे मिस्टर एस भी जुड़े थे। तो जब मीटिंग हुई तो उसमें बफरिंग हो रहा था, मतलब तो कोई चीज क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी, क्लियर पता नहीं चल रही थी। तो जी मिस्टर एस ने टेक टीम को बताया था कि आप सारी चीजों को देखो, जो जो प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने रिटर्न उस टाइम पे राइट डाउन किया था सारा। मीटिंग में जब वो थे तो उन्होंने राइट डाउन करके टेक्निकल टीम को सारी चीजें बताई थी जो वो बफरिंग हो रही थी। फिर उन्होंने बताया था ये मीटिंग हम दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसके बाद जो मीटिंग हुई है, वो कनेक्ट पे ही वो मीटिंग हुई है। और बाद में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, कोई बफरिंग नहीं हुई, सारी चीजें क्लियर थी। और अपग्रेड और किया गया ओ कनेक्ट को ना, जैसे मिस्टर एस बोलते रहते हैं कि हम ओ कनेक्ट को अपग्रेड करेंगे, तो एक टाइम टू टाइम अपग्रेड हो रहा है। नए नए फीचर्स इसमें डाले गए हैं, जैसे वॉइस का कह दो, वॉइस कैंसिलेशन का कह दो, या बैकग्राउंड का फीचर्स कह दो। ये बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो ओ कनेक्ट में डाले जा रहे हैं। दूसरी बात नहीं, मैं आपको बता दूं, जैसे अभी क्या है, अभी ये जो प्रोडक्ट है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है। ठीक है, जो ओ कनेक्ट है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जो बड़ी कंपनी यूज से कर सकती हैं। अभी आने वाले टाइम में छोटे प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। छोटे का मतलब $20, $50, $100, 15 दिन का पैकेज, एक महीने का पैकेज, जैसे मोबाइल के रिचार्ज होते हैं ना, तो उस तरह के जी हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हमें ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप ऐसे ऐसे बाई कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं कि 30 दिन का भी रिचार्ज है, 60 दिन का, 90 दिन का, 1 साल का। तो डिफरेंट डिफरेंट रिचार्ज हैं। तो सेम चीजें यहाँ पे ओ कनेक्ट में और ओन पैसिव में हमें देखने को मिलेगी जब हम यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट में जाएंगे। उससे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ेंगे। क्यों, अभी एक सेगमेंट है कि इससे ना महंगा प्रोडक्ट कोई चलो बाई नहीं कर रहा, ये हम मान लेते हैं। जब $20 का प्रोडक्ट आएगा तो हर कोई उसे बाई कर सकेगा, मतलब कम वैल्यू का प्रोडक्ट रहेगा ना, तो उसे हर कोई बाई कर सकेगा, तो हमारी रीच भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रहेगी। तो ये चीजें हैं। तीसरी चीज मैं आपको नहीं, बता दूं, पेमेंट का था। जैसे पेमेंट को लेके, विड्रॉल का लेके और पेमेंट को लेके, तो कार्ड से अभी पेमेंट नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे थे, जैसे कंपनी ने क्या कर दिया था, कंपनी ने अभी सिस्टम को थोड़ा डाउन कर रखा है। ठीक है, तो ये चीजें स्मूथ हो जाएंगी जल्दी। मिस्टर एस ने 15 दिन का टाइम मांगा था इस चीज को लेके, पेमेंट को और विड्रॉल को लेके। तो वो सारी चीजें अभी प्रोसेस में है, वो भी जल्दी रिजोल्व हो जाएंगी, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जी मैडम। ये सब तो ठीक है सर, पर हम जैसे फाउंडर्स का क्या होगा? पैकेज एक्सपायर होने में अब 10 दिन बचे हैं। देखिए मैडम, मेरी आपसे शुरू में ही बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था मैडम, एक आईडी आपने एक आईडी है जो वो आपकी एक्टिव है, 5 आईडी है ना आपके पास। जी हाँ, तो एक आईडी आपने एक्टिव करवा रखी है। तो जी मैडम एक चीज है, मैंने आपको शुरू में एक बार बोली थी कि ये बोला था कि आप है ना बाकी आईडी को एक्टिवेट मत कराना। बाकी आईडी को एक्टिवेट आपको तब करना है जब आपकी फर्स्ट आईडी से अर्निंग आनी शुरू हो जाए।
और दूसरी बात, जैसे अभी कितने हो गए, 90 डेज का पैकेज है तो लगभग 80 डेज हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि आपको 90 डेज इंतजार करना है, और देखिए अभी 10 दिन बाकी है, तो 99.99% चांस है कि पैकेज की वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। मिस्टर एस ने इस तरह के सिग्नल दे दिए हैं, मतलब इस तरह क्लियर तो नहीं किया उन्होंने, कोई क्लियर नहीं बताया अभी, लेकिन ये चीजें अनाउंस हो जाएंगी जल्दी, और 99.99% आपका पैकेज एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि जब तक चीजें एक तरह से स्मूथ नहीं हो जाती, देखिए ना तो अभी पैकेज परचेज कर पा रहे हैं नए फाउंडर्स, और ना ही वो विड्रॉल ले पा रहे हैं जो उनका कमीशन जनरेट हुआ है। तो इस चीज में प्रोसेस में मिस्टर एस ने ही बोला था, जब तक चीजें प्रोसेस में नहीं आ जाती, चीजें एक बार ट्रैक पे नहीं आ जाती, तब तक वो चीजों को ऐसे ही थोड़ा देखेंगे, ऐसे ही चीजों को समझ रहे हैं कि तब तक ही ट्रैफिक भी तभी दिया जाएगा जब सब लोग, मतलब कोई फाउंडर्स ये ना कह सके कि मैं तो इस वजह से ट्रैफिक से, बिना ट्रैफिक के रह गया कि मैंने अपने आईडी को एक्टिवेट नहीं कराया था। तो मिस्टर एस करें सभी की आईडी एक्टिवेट हो जाए, जो भी यहाँ पे अपनी आईडी एक्टिवेट करना चाहता है वो आईडी एक्टिवेट कर ले, उसके बाद यहाँ पे सभी को ट्रैफिक दिया जाएगा। तो ये डाउट आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपका पैकेज यहाँ पे एक्सपायर होगा। पैकेज एक्सपायर होने से पहले आपके पैकेज की वैलिडिटी यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी। जी मैडम। सर हम जैसे फाउंडर्स को लॉस तो नहीं होगा? देखिए मैडम, यहाँ पे जो भी फाउंडर्स हैं, देखो कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से है, तो कोई ना, हर फाउंडर, कोई फाउंडर यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मतलब कुछ सोच के यहाँ पे ना आया हो। हर फाउंडर्स कुछ सोच के आया है, कुछ सपने लेके आया है। ठीक है, और लॉस का तो मतलब कोई लॉस सोच के नहीं आया यहाँ पे कि मुझे नुकसान होगा। और सबसे बड़ी चीज है वो पैसा ही नहीं, पैसे से ज्यादा टाइम, टाइम की वैल्यू जिस आदमी ने यहाँ पे, जिस इंसान ने यहाँ पे 4 से 5 साल दिए हैं, तो वो इंसान मतलब जब उसे लॉस होगा तो कैसा अपने आप को फील करेगा। लॉस के लिए थोड़ी कोई फाउंडर यहाँ पे आया है। तो ये तो हमें अपने मन से डाउट निकाल देना चाहिए कि यहाँ पे किसी फाउंडर्स को लॉस होगा, क्योंकि रीजन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब आपको फर्स्ट ट्रैफिक मिलेगा ना, सिंगल, मतलब स्टार्टिंग में जो मिलेगा, फर्स्ट जो कस्टमर आपको मिलेगा वो आपको सारा पैसा रिटर्न देगा, मतलब 100% आपको अर्निंग देगा। ठीक है, जो आपने पैसा लगाया सारा पैसा आपकी पॉकेट में आ चुका होगा। अब फर्स्ट कस्टमर के बाद जो भी कस्टमर आएगा वो आपकी अर्निंग रहेगी, मतलब वो आपको रेगुलर अर्निंग आती रहेगी। आपकी जेब में जो आपने लगाया था वो पैसा आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे लाके खड़ा कर देगा कि नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन में ला देगा। उसके बाद जो होगा वो बाकी आपकी सारी अर्निंग आती रहेगी। तो लॉस का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सारी चीजें उसी को लेके हैं कि पैकेज बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे पैकेज की वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, तो लॉस का तो सवाल ही नहीं है। और कोई फाउंडर यहाँ पे जो 5 साल से जुड़ा है वो लॉस के लिए तो नहीं आया मैडम, ये तो आप भी समझते हैं ना। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा मतलब चीट तो नहीं करेगी, इस चीज को हम भी समझते हैं। और इतनी बड़ी चीजों को लेके जो इवेंट हो रहे हैं ये इसलिए तो नहीं हो रहे कि ट्रैफिक नहीं दिया जाएगा। ये सारा तो एफिलिएट लिंक है जो हमारा, उसके थ्रू ही आएंगे ना सारे कस्टमर। डायरेक्ट तो कंपनी ने मना कर रखा है, मिस्टर एस ने खुद बोल रखा है कि मतलब डायरेक्ट तो हम किसी से डील ही नहीं करेंगे, तो कस्टमर जाएंगे कहाँ। और यहाँ पे फाउंडर फिक्स है, 14 लाख फाउंडर्स हैं, जबकि यहाँ पे कस्टमर लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड कस्टमर हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये है ना मैडम, इस तरह का तो ये डाउट आप मन में से निकाल दीजिए। बाकी जो भी है, जो भी मतलब और कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, जैसे भी है। बाकी आप फोन करते रहना। हाँ जी सर, बस यही क्लियर करना था कि हम जैसे फाउंडर्स को लॉस तो नहीं होगा। नहीं मैडम, इस डाउट पे मत रहो आप, ये मतलब क्लियरिटी है इस चीज में। देखो लॉस तो नहीं होगा, जैसा मिस्टर एस ने सारी चीजें क्लियर कर दी। और हमें देखो कंपनी के सीईओ पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा इतना। जी सर, यही हाँ क्लियर करना था। हाँ थोड़ी टेंशन होने लगी थी कि 10 डेज बचे हैं एक्सपायर होने में।